हाँ जी, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? आवाज आ रही है? स्क्रीन दिख रही है सबको? कैसे चल रही है तैयारी? इतने बच्चे कैसे आ गए आज एकदम से? रूहानी, न्यू सपना, निर्मलप्रीत सिंह, बीरबल सिंह, ये सब तो नए चेहरे हैं। मैंने तो ये नाम भी नहीं कभी पढ़े। गगनदीप कौर तो इतनी गगनदीप कौर है, पता नहीं नए हैं या पुराने। हाँ जी, 5 मिनट है अभी हमारे पास क्लास शुरू होने में। किसी को कुछ भी पूछना हो, 5 मिनट में मैं उस लोकेशन पे पहुंच जाऊंगा जहां से आपकी क्लास चलेगी। तो 5 मिनट में आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, पीसीएस एक्सरसाइज, एनीथिंग रिगार्डिंग एग्जाम्स, आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, मैंने गलती से ये क्लॉक का वो स्टार्ट शेयर कर दिया ना। ये चैप्टर तो हमारा हो चुका है। हम कैलेंडर कर रहे हैं। क्लॉक नहीं कर रहे, कैलेंडर कर रहे थे हम लोग। मनमिंदर सिंह, क्या पूछना चाहते हो आप? नम- मनमिंदर सिंह पूछिए, कब से स्टार्ट हुई है क्लासेस? सर, क्लासेस रिकॉर्डेड है क्या आप? सपना जी, न्यू सपना जी, बी न्यू सपना जी, हमारी जो क्लासेस हैं, मैं सबके लिए बता देता हूँ जो भी आज पहली बार आया है। हमारी क्लासेस 1 दिसंबर को शुरू हुई थी। दिसंबर से ये क्लासेस शुरू हो गई हैं इस बार की। वैसे तो हम पिछले जन्मों से पढ़ते आ रहे हैं। इससे पहले बच्चे मुझसे आईएएस वाले पूरा इंटरनल सिक्योरिटी खत्म कर चुके हैं 3 बार। पूरा ज्योग्राफी, पीटी कम मेंस, प्रीलिम्स कम मेंस, पूरा ज्योग्राफी खत्म कर चुके हैं 2 बार। मैपिंग, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सब कुछ। और सी सेट भी हम इससे पहले 3 बार कर चुके हैं। तो इस साल का अगर मैं बात करूं तो ये क्लासेस आपकी शुरू हुई थी 1 दिसंबर को। और रेगुलर मेरी क्लास होती नहीं है, कभी कभार आते हैं हम। और हमारा सिलेबस क्या क्या कवर हुआ स्क्रीन पे लिखा हुआ है। परसेंटेज, रेशियो, मिक्सर एलिगेशन, ब्लड रिलेशन, क्लॉक और कैलेंडर, ये सारे चैप्टर खत्म हो चुके हैं आपके। कैलेंडर की आज लास्ट क्लास है। जो भी डाउट पूछना है आपको, सारी क्वेरी, सारे डाउट 5 मिनट में आप पूछ लीजिए, ताकि बार बार बीच बीच में क्लास में मुझे सेम चीजें रिपीट ना करनी पड़े और क्लास चलती रहे। तो आज आपकी कैलेंडर की लास्ट क्लास है। इससे पहले कैलेंडर की शायद 2 क्लासेस हो चुकी हैं। और मैं आपको पहले बता देता हूं, मैं जब भी कोई भी सिलेबस कराता हूं, वो सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट से लीस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ चलता है। तो ये जो चैप्टर्स हैं, परसेंटेज, रेशियो, मिक्सर एलिगेशन, ये पूरे मैथ के बेस है। परसेंटेज से ही पूरा मैथ से खेलना आता है सारी चीजें। तो ये मैंने पहले करवाए हैं चैप्टर।
और अब हम इन्हीं को ही आगे अप्लाई करते 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 साथ में रीजनिंग के चैप्टर भी कर रहे हैं। रीजनिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लॉक कैलेंडर है। ब्लड रिलेशन फिर भी बच्चे कहीं ना कहीं से निकाल लेते हैं, क्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। और अब आप लोग मुझसे अगला क्वेश्चन पूछेंगे क्या रिकॉर्डेड क्लासेस है? सारी रिकॉर्डेड क्लासेस पड़ी हुई हैं। पिछले महीने हमारी शायद 20 के आसपास 20-21 क्लासेस हुई थी, और ये अभी हमने कल से दोबारा स्टार्ट किया है। तो कल पहली क्लास थी आपकी इस मंथ की, 3 घंटे की कल क्लास थी, 3 घंटे 4 मिनट की कैलेंडर की। तो सारी क्लासेस ऐप पे आपको मिल जाएंगी। और पूछिए कोई भी एनीथिंग जो भी आप पूछना चाहते हैं। मनदीप कौर सर, पीसीएस यूपीएससी दोनों बैचेस की एक साथ इसी सेट की क्लास लगती है? हाँ जी, एक साथ लगती है। जो लेवल का मैं पढ़ा रहा हूँ सारे एक साथ लेवल्स लेके चल रहा हूँ। भाई तो बड़े नए नए लोग आ रहे हैं। सतगुरु सिंह, इससे पहले कभी नहीं देखा क्लास में। सिमरजीत सिंह, सब नए सर। बुक फॉर रिवीजन। सिमरजीत सिंह, किस सब्जेक्ट की रिवीजन के लिए आप मुझसे पूछ रहे हो? कौन से सब्जेक्ट के रिवीजन के लिए आप मुझसे पूछ रहे हो? आश्रम सिंह, मनमिंदर सिंह, सर एवरी संडे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करदा, मैथ रीजनिंग एंड इंग्लिश इतना सफिशिएंट है या सर मैनू PYQ 1 वीक ज्यादा वार करनी चाहिए है? आप भाई एक एक करके प्लीज, आप हर संडे रिवाइज करते हो प्रीवियस ईयर पेपर फॉर मैथ रीजनिंग एंड इंग्लिश। भाई आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो मनमिंदर जी? पंजाब पीसीएस की बात कर रहे हो या एक्साइज निकला है या यूपीएससी की? मनदीप कौर, सर बिगिनर्स सीसेट की प्रैक्टिस के लिए आप कौन सी बुक सजेस्ट करोगे? कोई किताब, कोई बुक भी नहीं। मेरी सिर्फ सजेस्ट एक ही चीज होती है, प्रीवियस ईयर पेपर्स। और जितनी प्रैक्टिस मैं क्लास के अंदर करवा देता हूं उसके बिना, आप वैसे नए हैं तो आप इस बात को समझ अभी नहीं पाएंगे, मैं कुछ छोड़ता ही नहीं क्लासेस में। हर टाइप, ईच एंड एवरीथिंग आई कवर। उसके बिना बचता है तो प्रीवियस ईयर पेपर, वैसे तो वो भी मैं क्लास में ही करवा देता हूँ क्वेश्चन, लेकिन आपको करना है तो आप मॉक वगैरह, अलग अलग टेस्ट सीरीज वगैरह ये सब कर सकते हो। मनमिंदर जी, आप पीसीएस के लिए पूछ रहे हो? पीसीएस में आपके सीसेट को तो क्वालिफाई कर दिया गया है। मैं चाहता था क्वालिफाई हो, लेकिन मैं एक चीज और चाहता था, पंजाब पीसीएस से भी नेगेटिव मार्किंग भी हो, वो इन्होंने नहीं रखी, वहां पे धोखा कर दिया। अगर नेगेटिव मार्किंग भी रख देते तो सिर्फ और सिर्फ सीरियस बच्चे ही छटके पहुंचते आगे। अब बहुत तुक्के वाले भी पहुंच जाएंगे। तो आप तो मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हो, मेरी सारी क्लासेस कर रहे हो, आई थिंक आप वही मनमिंदर सिंह हो ना? मेरे साथ आपने पहले सीसेट भी पढ़ा हुआ है आईएएस का, वही मनमिंदर सिंह हो? अगर तो वही हो तो एक दिन हफ्ते में काफी है, संडे संडे, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वालिफाई करना है हमें इसमें टॉप नहीं करना है, ना ही इसके नंबर जुड़ेंगे। ठीक है जी, चलिए मनमिंदर सिंह हो गया। आश्रमपाल, सर अग्रवाल इज सफिशिएंट? हाँ, आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो आप कर सकते हो भाई, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग RS अग्रवाल से, क्वांट की भी आती है उनकी, अगर आप करना चाहते हो कर सकते हो। लेकिन मैं हमेशा बोलूंगा भी, मेरे लिए PYQ 10 ईयर पेपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं उसको ही सजेस्ट करूंगा कोई किताब से ज्यादा। ठीक है जी। न्यू सपना, सर यू मीन पीसीएस के लिए बुक्स की नीड नहीं है, ये क्लासेस में ही कवर हो जाएगा? अरे बुक्स की नीड है, बिल्कुल है। अब मुझे सपना जी ये नहीं पता आपका इस टाइम पे लेवल क्या है, आप किस लेवल पे हैं? आप 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, या अभी आप ग्रेजुएशन ही फाइनल ईयर में हैं, या कि लेवल क्या है?
तो मेरे साथ यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो काफी बार बिल्कुल मेरे साथ पूरा पूरा सिलेबस एक एक बार कर चुके हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। किसी बुक की कोई जरूरत नहीं है, क्लासेस को फास्ट फॉरवर्ड करके सुन लो और प्रीवियस ईयर करो, हो जाएगा, 100% हो जाएगा। आप बिल्कुल फ्रेशर है सपना जी, फिर आप इस बार पीसीएस में कैसे अपीयर होंगे? इस बार पीसीएस तो निकला है, बहुत अच्छी बात है निकला है, लेकिन ये भी तो देखो सिर्फ फरवरी मार्च 2 महीने दिए हैं इन्होंने, आधा जनवरी और आधा अप्रैल। भाई प्रैक्टिस के लिए अगर आप आरएस अग्रवाल बुक करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन आप बार बार मुझसे, सीमा जी ने पूछा यूपीएससी के लिए एनएफ है, पीसीएस के लिए एनएफ है। मैं आपको पहले, आप सब बहुत नए हो, पहली बार शायद आ रहे हो, मैं आपको बता दूं, सीसेट क्वालिफाई होने से अगर इनको ढंग का पेपर बनाना हुआ तो लेवल काफी अच्छा आएगा, जैसे यूपीएससी में आता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है भी आप आरएस अग्रवाल के चैप्टर के परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन करके वो वाले क्वेश्चन कर लोगे तो नहीं हो पाएंगे। आप अपने आप को खुश कर सकते हो बुक्स कंप्लीट करके, लेकिन जो क्वेश्चन बनते हैं, जो मेरी क्लास से शुरू से अटेंड करें उनको पता है क्वेश्चन एक चैप्टर से नहीं बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, परसेंटेज डज नॉट मीन क्वेश्चन फ्रॉम परसेंटेज, दे आस्क इंटीग्रेटेड क्वेश्चन फ्रॉम परसेंटेज, डीआई, प्रॉफिट लॉस, मिक्सर एलिगेशन, इनको मिक्स करके एक क्वेश्चन बनता है 3 से 4 चैप्टर को, और ऐसा किसी बुक में नहीं दिया हुआ। ऐसा सिर्फ कहां मिलता है? प्रीवियस ईयर पेपर्स में। एज सिंपल एज दैट। नीता रानी एसएसए सर, संदीप कौर धालीवाल, ओ सर वैसे एक बात है, पंजाब का कोई पता नहीं, ये 1 साल भी लगा सकते हैं पीसीएस लेने में, जैसा अब मुझे तो पता नहीं है सच में, तो हो सकता है, कोई पक्का नहीं है सर, एग्जाम अप्रैल में ही होगा। हाँ ठीक है, वेरी गुड। और पूछो भाई, किसको क्या पूछना है? सपना जी, अगर आप अभी बिल्कुल फ्रेशर हैं तो फ्रेशर्स जो होते हैं, पूरा मत मानना, जो बिल्कुल फ्रेशर्स है उनको, अभी हम भी फ्रेशर थे 2010-11 में, तो उस टाइम मुझे पर्सनली आदत थी भी, जितना मटेरियल मिल सकता है, जहां से मिल सकता है, जितनी वीडियोस देख सकते हो, जहां से देख सकते हो, जितनी किताबें खरीद सकते हो, जितने नोट्स, तो बहुत ज्यादा कलेक्शन की थी। तो शुरू में होता है, सेटिस्फेक्शन मिलती है, लेकिन मैं अगर आपको सच बताऊं, यूपीएससी सी सेट जो है, यूपीएससी का जो रास्ता है वो टोटली डिफरेंट है। उसमें क्वांटिटी फर्क नहीं करेगी आपने कितनी बुक्स की है, पूरा सिलेबस फर्क नहीं पड़ेगा आपने कितने बार किया है। सर यूपीएससी पीसीएस पीवाई क्योंकि स्टेटमेंट बहुत लंबी होती है, जो बुक्स दी आप गल कर रहे हैं वो मेनली बैंकिंग एसएससी को, यही तो मैं बोलना चाह रहा हूं। आप बैंकिंग एसएससी या क्लरिकल एग्जाम्स को किताबें पढ़ के कर सकते हो, यूपीएससी और सीसेट को भूल जाओ। मैं 1 साल में 5,000 क्वेश्चन बना के सप्लाई करता हूँ डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स को, टेस्ट सीरीज होती है ना जिसको आप टेस्ट सीरीज बोलते हो, और ये मैं चीज 2013-14 से कर रहा हूं, लगातार 12 सालों से मैंने हर साल 5-5 हजार क्वेश्चन के हिसाब से लगा लो कितने क्वेश्चन मैंने खुद बना लिए हैं। और जो खुद क्वेश्चन बनाता है, मुझे नब्ज पता लग गया कैसे बनाते हैं, कैसे बनते हैं, तो एक एक किताब के एक एक क्वेश्चन को पढ़ के इम्पॉसिबल आप कर पाओगे। ठीक है, खुश कर सकते हो अपने आप को। तो बिल्कुल टोटली डिफरेंट। आप यूपीएससी का ऐसा करो, मेरे कहने से, सिर्फ मेरे कहने से, 2021, 22, 23, 24 का पेपर उठा के देख लो सी सेट का, और उनके क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके देखो। और मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, पंजाब पीसीएस में पहले की तरह इस बार भी पुराने क्वेश्चंस यूपीएससी के कॉपी पेस्ट होंगे या स्टेटमेंट इधर उधर की जाएगी। तो जो भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी के पुराने पेपर लगाने शुरू कर दो लगातार। मनमिंदर सिंह, संडे को आप यूपीएससी के पेपर लगाओ, यूपीएससी के सी सेट के। समझ पा रहे हो मेरी बात? सर मेरा लास्ट अटेम्प्ट यूपीएससी सी सेट की वजह से रह गया। सी सेट की वजह से रह गया? उसमें तो 200 में से 66 मार्क्स लेने होते हैं सीमा जी, फॉर जर्नल। आप 66 भी नहीं ला पाए, सीरियस प्रेपरेशन मिस्टेक। और अब ये मत बोला मेरे 65.4 थे, पॉइंट कुछ रह गया ना, बिल्कुल नहीं। सर मैंने यूपीएससी 2026 के लिए फ्रेश बैच कब शुरू होगा? ये तो भाई आपको मैनेजमेंट वाले जो डाउट है मनदीप जी, ये जतिन सर और मैनेजमेंट टीम बता पाएगी। मुझसे आप ज्योग्राफी का कुछ भी पूछो, इंटरनल सिक्योरिटी का कुछ भी पूछो, सी सेट का कुछ भी पूछो। अभी मैं ये 3 सब्जेक्ट डील कर रहा हूँ। मैपिंग का कुछ भी पूछो, गाइडेंस का कुछ भी पूछो, मेंटरशिप का कुछ भी पूछो, प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी, एग्जाम क्रैक कैसे करना है वो पूछो, ये कब शुरू होगा, रिकॉर्डिंग वीडियो, ये सब आप मैनेजमेंट से पूछो।
सर गाइडेंस नहीं थी प्रॉपर, इसी यही तो प्रॉब्लम है, यही तो इश्यू आता है। सर मे यू सजेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर पीसीएस? सॉरी आई कैनॉट सजेस्ट हियर। यहाँ पे हम किसी भी उसका नाम नहीं ले सकते हैं, हम नहीं सजेस्ट कर। और वैसे भी पंजाब पीसीएस के लिए मैं आपको सजेस्ट कर नहीं पाऊंगा, मैं ज्यादा यूपीएससी से अटैच्ड हूँ। तो पंजाब पीसीएस के लिए पंजाब में कौन से इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, उनके बारे में मैं आपको सही पर्सन नहीं हूँ सजेस्ट करने के लिए, गलत मैं गाइड करता नहीं हूँ, तो मैं इसके बारे में आपको कर नहीं पाऊंगा भाई सिमर जी से। और किसी को कुछ पूछना है भाई, एनीथिंग? नीता रानी, सर दिस इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर पीसीएस। तो ये आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछिए भाई। दिस इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर, ठीक है, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट। सर अभी के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सी सेट के लिए? अभी भी गलत क्वेश्चन पूछा, ओवरऑल स्ट्रेटजी पूछ लेते तो मैं पूरी ही बता देता। सी सेट के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? सारे चैप्टर लपेट दो, और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? इंपॉर्टेंट चैप्टर लपेटो सारे, 4-4 घंटे बैठो, ये है ही क्या सी सेट भाई? सी सेट के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? अरे मैं इन सब डाउट के चक्कर में पड़ गया, फिर आपका आज की क्लास वो रह जाएगी। क्या मैं स्ट्रेटजी डिस्कस करूं अभी? अब जो बच्चे कैलेंडर की लास्ट क्लास करने आए उनका फिर नुकसान हो जाएगा। अगर मैक्सिमम बच्चे कहेंगे भी सी सेट के लिए क्या स्ट्रेटजी डिस्कस करो, फिर मैं इस पे आऊंगा। सर नॉर्मली पंजाब कोई भी पीसीएस लई है नहीं सर, जो आज तक क्लर्क पंजाब पुलिस का सिलेबस कराते सी वही सारे इंस्टीट्यूट। वेरी गुड, आप तो मनविंदर सिंह बहुत मतलब कमाल कर दी भाई। मनविंदर सिंह, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? आपने कब से तैयारी कर रहे हो? वेरी गुड मनविंदर सिंह। मनविंदर सिंह, आप मेरा नंबर है आपके पास, आप मुझसे कनेक्ट हो जाओ व्हाट्सएप पे। आप मुझे बहुत सीरियस और बहुत मैच्योर एस्पिरेंट लग रहे हो। ये आपने बहुत ज्यादा कमाल की बात बोल दी भी। आज तक जो क्लैरिकल की तैयारी करा रहे थे उन्होंने ही उठा के पीसीएस के भी ऐड निकाल दिए और बच्चे फंस गए। क्योंकि मैक्सिमम बिजनेस मैंने आपको पढ़ाया था डर के बेसिस पर होता है। जैसे पीसीएस निकला, जानबूझ के 3 महीने दिए, सारे इंस्टीट्यूटों ने टेस्ट सीरीज निकाल दी। बच्चे क्या करेंगे बेचारे, डर के बेसिस पर ही तो बिजनेस होता है। वेरी गुड, 2022 से शुरू, वेरी गुड। आप थोड़ा सा जोर मारो, मेहनत करो, निकालो, काम खत्म करो, डीएसपी डीएसपी बनो। किन चक्करों में पड़े हो ये एक्साइज 120 के? थोड़ी मेहनत करो। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो आपको मेंस से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड, आप मुझसे मेरे पे कनेक्ट हो जाना। जब मैं वहां पे डालता हूं ना ग्रुप के अंदर भी, इतना सिलेबस हो गया, इतना हो गया, वो मेरा ही नंबर है, ठीक है? आप मनविंदर सिंह अपने बारे में बता देना, कोई भी हेल्प चाहिए हो बता देना। चलिए, अरे बहुत बच्चे आ गए भैया। ये तो रुस्तम सिंह, शेखर सिंह, सब लोग ही नए हैं। क्या किया जाए अब, मैं कैसे पढ़ाऊं? मुझे लग रहा है आज हमें स्ट्रेटेजी ही डिस्कस करें। मनविंदर सिंह, सर मैंने 5 बार पंजाब पुलिस क्लियर कराया, इवन एक इंस्टीट्यूट से मैथ भी करवाया। अच्छा, आपने खुद पढ़ाया है? सर मैंने बहुत क्लियरली पता। वेरी गुड। अरे मनविंदर सिंह, आप खुद मैथ की टीचर हो, आप मेरी क्लासेस में फिर कैसे आप? ओ अच्छा, यही वाला करवा करवा के वहां पे इतने उड़ा दिया। वहां पे जा जाके मेरी तरह तो नहीं बोलते उड़ा दो, कर दो, उड़ा दो, 1 सेकंड में उड़ा दो। सारे नोट्स कहीं और पढ़ा दिए, कॉपीराइट खराब कर दिया क्या मेरा? पक्का, मुझे 100% यकीन है। यहाँ मैंने केडी कैंपस में मेरा एक स्टूडेंट यहाँ पे बड़ी लड़ाई चलती है यहाँ दिल्ली में। यहाँ 2 इंस्टीट्यूट हैं बड़े फेमस एसएससी के, केडी कैंपस और पैरामाउंट। इनके बड़े नोट्स बिकते हैं, और इनमें एक बच्चा कमा रहा था 85,000 पर मंथ। जो मैथ मैं पढ़ाता था जाके एज इट इज उसी स्टाइल में वही चीज जाके डिलीवर करता था। उड़ा दो, कर दो, पेन नहीं टच करना, 10 सेकंड में उड़ा दो। एक बार मुझे कोई डेमो अटेंड करने का, वो मुझे मिल गया। ये तो सर आपके वाले ही पढ़ा रहा है, कोई बात नहीं। नहीं सर, इतने तक बहुत बाद में आया सी, बहुत मिनिमम पढ़ाते सी। हाँ
इंस्टीट्यूटों का प्रेशर होता है, अगर आपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाया तो आपको पता होगा, वो ये भी बोलते होंगे इतने टाइम में इतना ही करवाना है, बस सिलेबस खत्म करो, साइकोलॉजिकली फील करवाओ बच्चों को भी सिलेबस हो रहा है, चाहे हो चाहे ना हो। एक दिन में चैप्टर करवा के 2 महीने सिलेबस पूरा देखा, मैं बोल रहा हूं और आपका कमेंट भी आ गया। मुझे 13 साल से ज्यादा हो गए इस फील्ड में। चले एनीवे, हम टाइम खराब नहीं करेंगे। आज बहुत ज्यादा एकदम से नए बच्चे आगे क्लास में, अब स्ट्रेस होने लग गया सी कि मैं फ्रॉड करी जाना। यस, आप अभी जो बात कर रहे हो, आप पेपर नंबर 4 की बात कर रहे हो, सी सेट के जीएस के पेपर नंबर 4 एथिक्स की बात कर रहे हो। वो स्ट्रेस नहीं बोलते, उसको स्ट्रेस नहीं बोलते हैं। तो आप करवा रहे हो, पैसा भी कमा रहे हो, लेकिन अंदर से वो एक हमेशा से एक गिल्ट सी वाली फीलिंग रहती थी, मैं गलत कर रहा हूं इन लोगों के साथ। इसकी एक एथिक्स में बहुत प्यारी टर्म है, अगर कोई भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, जीएस पेपर नंबर 4 एथिक्स पढ़ा है, इसकी एग्जैक्ट इस सिचुएशन की मुझे टर्म बताओ क्या होती है। जब आप चीजें करते हो, कमा भी रहे हो, लेकिन अंदर से हमेशा गिल्ट रहती है, इसकी एग्जैक्ट टर्म बताओ क्या है। यूपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा है इस पे, इसको क्या बोलते हैं साइकोलॉजी में, क्या टर्म है इसके लिए। चलिए भाई, तो अब मुझे आप बताइए भाई, इसमें एकदम से 30-31 बच्चे आ गए हैं। आई डोंट थिंक अंग्रेज सिंह, अरे वाह भाई, क्या किया जाए, मुझे तो अब समझ ही नहीं आ रहा। एक बार मैं आपके सर को फोन करके पूछता हूँ एकदम से, अब मैं कैसे सिलेबस को आगे बढ़ाऊं। मैक्सिमम बच्चे नए हैं। दूसरी कॉल पे रुझे हुआ है, कृपा करके हो। आपके डायरेक्टर तो रुझे हुए हैं दूसरी कॉल पे। भाई, भाइयों बहनों, जो भी आज आप एकदम से इतने नए बच्चे आ गए हैं, तो आपको मैं बलजीत कौर, ये सब नाम नहीं है, मैंने तो कभी भी नहीं इनको, प्रदीप कौर, जसप्रीत सिंह, आपको मुझे नहीं पता आप एकदम से कहां से आ गए हो, लेकिन ये जो है ना, ये कंटिन्यूशन में ये क्लासेस चल रही है, ठीक है। चलिए मैं स्ट्रेटजी डिस्कस करता हूँ। एक सेकंड रुकिए, मैं नई पीपीटी लेता हूँ। वैसे ही अगर ये जूम पे होता तो ज्यादा मजा आना था, क्योंकि वहां पे एटलीस्ट आप भी बोल पाते। अब यहाँ पे तो आप बोल नहीं पाओगे, सिर्फ लिख पाओगे। जूम पे, इस पे तो पूरा वन साइडेड है, आप बोल भी नहीं सकते। चलिए सेव कर लेते हैं स्ट्रेटजी पीसीएस। गुड इवनिंग सर, यूजीसी दे रहे थे तो लेट हो गए हैं? यूजीसी, अरे मैंने सही जगह, सही इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ ना आज। फाउंडेशन पंजाब वालों का सबर, हाँ सही जो है। चलो, तो भाइयों बहनों, बात ऐसी है। अवनीत कौर सर, पंजाब पीसीएस की प्रेपरेशन करनी है जी, आई एम न्यू स्टूडेंट जी, फर्स्ट टाइम देना है जी। भाई मैं आप सबकी बातें समझ पा रहा हूँ सर, कहाँ से स्टार्ट करना है जी? अंग्रेज सिंह, अरे कमाल हो गई, कमाल ही होगी। ये कहाँ से आपको बता दिया भी ऐसा कुछ सर आने वाला है 5 बजे और उसकी क्लास में सब लोग जाके ऐसे एकदम से पूछना शुरू कर दो? भाई देखो, अब चलो ठीक है, अब आप कमेंट बंद करो, अब मेरी बात प्लीज आप सुनो एक बार। मैं आपके, देखो अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से एक बार। मुझे बस कोई भी एक जना ये बता दो, आपको स्क्रीन दिख रही है सबको और मेरी आवाज आ रही है? बस इतना बता दो, फिर मैं देखता हूँ बाकी क्या करना है।
आपको खाली स्क्रीन दिख रही है और आवाज आ रही है? ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो अब आप मुझे, मैं यहाँ पे इसमें पोल करने का ऑप्शन होता है, पोल फॉर विच एग्जाम आर यू प्रिपेयरिंग। मैंने फॉर विच एग्जाम आर यू प्रिपेयरिंग, यूपीएससी, पीसीएस और एक्साइज में 3 चीजें लेके चल रहा हूं। ठीक है, मैं ये पोल करवाता हूं, शायद आपको दिख जाएगा, मुझे थोड़ा पता लग जाएगा। मैं तो खुद इतने बच्चे आज आए हैं, तो ये पोल है, आप इसमें लिख दो भाई, आप इसमें सिलेक्ट कर लो। ठीक है, और आप इसमें सिलेक्ट कर लो आप किस एग्जाम की मेनली आप तैयारी कर रहे हो। मुझे थोड़ा आइडिया हो जाएगा भी आप जो ग्रुप है ये मेनली मैं कहां पे फोकस करूं। स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? पोल ऑप्शंस कैन नॉट बी एम्प्टी। आई एम ओल्ड फ्रॉम बैच 1, राजप्रीत कौर। ठीक है सर, आज न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, सारे स्टूडेंट, मुझे तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिली नहीं है। आपको अभी यहाँ पे ना, आप सबको यहाँ पे पोल दिख रही होगी, आप मुझे थोड़ा सा प्लीज उसमें एक बार आप सब पार्टिसिपेट करके मुझे बता दो, मैं फिर उसी हिसाब से स्ट्रेटजी और ये सेशन को लेता हूं। बैच 2, सर आप कहां से हो? मैं कहां से हूं? मैं कनाडा से। सर आप कहां से टीचिंग कर रहे हो? ब्रैम्पटन से। सर मैं भी नहीं हूं। अरे क्या क्या चल क्या रहा है आज की क्लास में? चलो भाई देखो प्लीज, यहां पर सब लोग देखिए स्क्रीन के ऊपर, मैं स्क्रीन पर देखिए सब लोग, ये जो जिस क्लास में अभी आप बैठे हो, ये क्लास एक्चुअल में आम भाषा में मैथ और रीजनिंग की क्लास थी। अब मेरी बातें बहुत ध्यान से सुन लेना, मैं सबके आंसर एक ही बार में दे रहा हूं, उसके बाद भी कुछ बचा तो आप पूछ लेना। ये जो आप जिस क्लास में अभी बैठे हो ना, एकदम से इतने नए बच्चे आ गए, मुझे नहीं पता कब कैसे ये हुआ। ये मैथ और रीजनिंग की क्लास है। ये क्लासेस आपकी 1 दिसंबर को स्टार्ट हुई थी। मैं ये आपको बता रहा हूं, 1 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हुई थी मैथ रीजनिंग की क्लासेस है। इसमें हमने उस टाइम पे पीसीएस का एग्जाम तो आया नहीं था। अभी आप कमेंट वगैरह मत करना, पहले मेरी बात सुन लीजिए। उस टाइम एक्साइज का एग्जाम आया हुआ था, ठीक है, पीसीएस का बाद में आया है। तो हमने 1 दिसंबर को ये स्टार्ट किया था। मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट को लेके चले थे हम लोग। इसमें मैथ में, जैसे कि मैंने आपको बताया, फिर से बताता हूं, मैं हमेशा जब भी सिलेबस करवाता हूं, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट से लीस्ट इंपॉर्टेंट को पढ़ाता हूं। मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेस टॉपिक पहले और लीस्ट इंपॉर्टेंट धीरे धीरे जैसे जैसे सिलेबस खत्म होता है एंड में, मोस्ट यील्डिंग जो एग्जाम में आते हैं। मैंने इस बैच में अभी तक परसेंटेज चैप्टर कवर किया है, अभी तक मिक्सर एलिगेशन चैप्टर कवर किया है, अभी तक रेशियो चैप्टर कवर किया है, अभी तक रीजनिंग में ब्लड रिलेशन चैप्टर कवर किया है, अभी तक रीजनिंग में क्लॉक चैप्टर खत्म किया है, अभी तक रीजनिंग में कैलेंडर चैप्टर चल रहा था। आज इसकी लास्ट क्लास थी, जिस क्लास में आप अभी बैठे हो। एक्चुअल में ये कैलेंडर की लास्ट क्लास थी। मैं आपके सारे डाउट्स लूंगा, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूं, तो कब स्टार्ट हुआ था बैच?
कब स्टार्ट हुआ था बैच? 1 दिसंबर को। क्या क्या हो गया? परसेंटेज, मिक्सड एलिगेशन, रेशियो, ब्लड रिलेशन, क्लॉक और कैलेंडर चैप्टर 90% हो गया। इसमें 2 टॉपिक बचे थे जो कि आज कैलेंडर की लास्ट क्लास थी। और इंग्लिश में हमने कुछ 150 वर्ड्स कंप्लीट किए थे जो इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हमारा चल रहा था। फिर एकदम से पीसीएस की नोटिफिकेशन आ जाती है। पीसीएस एग्जाम आने के कारण ही, क्योंकि मुझे पता है भाई, मैं सारे आपको डाउट दूंगा। अब प्लीज कमेंट अभी मत करिए, डिस्टर्बेंस होती है। डिंपल रानी जी, मैं सारे डाउट मैं खुद ही आपको सॉल्व कर दूंगा। अब नेक्स्ट अच्छा मैं कहां पे था? हाँ, पीसीएस की नोटिफिकेशन आ गई तो मैंने एकदम से क्लॉक चैप्टर और ब्लड रिलेशन शुरू कर दिया। इनको थोड़ा सा बैकएंड पे ले जाकर, और इंग्लिश को मैंने बिल्कुल पॉज कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है पीसीएस में अभी भी वही ट्रेंड चलेगा। यूपीएससी के ही कॉपी पेस्ट होंगे क्वेश्चन, और यूपीएससी में इन चैप्टर्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्लॉक कैलेंडर वगैरह को। ठीक है, तो अब क्या है, अब क्या चल रहा है? अब हमारा जो मेन फोकस है इस टाइम पे, हमारी सिलेबस की स्पीड क्या होगी। सर आप कौन से चीज को टारगेट कर रहे हो? ठीक है, सबसे पहले तो क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों का ये क्वेश्चन है, सर ये जो टॉपिक हो गए क्या रिकॉर्डेड क्लासेस हैं? बिल्कुल है, इनकी रिकॉर्डेड क्लासेस है। इसके बाद मैं स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करूंगा। अब करना क्या है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे आज नए आ गए, मैं स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन क्वेश्चन, क्या इन सबकी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं? बिल्कुल है जी। कहां पर है? ये इन्हीं की ऐप पर है। ठीक है, कैसे मिलेंगी वो मैं आपको एग्जैक्टली आपको मैं बाद में बता पाऊंगा कि कैसे मिलेंगी, क्योंकि अभी के लिए तो बोल सकता हूँ मैनेजमेंट वालों से पूछ लेना कैसे मिलेंगे, लेकिन मैं खुद आपको बता दूंगा पूरा उसका तरीका भी कैसे मिलेंगी। अभी हमारा जो नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारी क्लासेस रिकॉर्ड हुई हैं। ठीक है, अभी हमारा जो इंपॉर्टेंट मिशन है, क्वेश्चन है, वो ये है भी अप्रैल में लेट हो जाए तो हो जाए, लेकिन अभी के लिए ऐसा है भी अप्रैल 2025 में पंजाब पीसीएस जो है आपका कंडक्ट होगा। वैसे मुझे स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा मैसेज आया है भी, ऑलरेडी एक स्ट्रेटेजी सेशन हो चुका है जिसमें सर ने पूरी स्ट्रेटेजी डिस्कस की थी। तो आप चाहते हो मैं दोबारा इसको, मतलब मैं मेरे से आप सुनना चाहते हो, अगर मैं होता तो मैं कैसे करता, या तो यू वांट भी मैं इसको डिस्कस करूं, क्योंकि इसकी भी एक रिकॉर्डेड क्लास है जहां पे पूरा सिलेबस वगैरह और ये सब चीजें डिस्कस हुई हैं। तो अगर आप चाहते हो फिर तो हम इसको लेके चले। अब अभी तक पोल का रिजल्ट भी आ गया होगा, तो पोल में मैक्सिमम बच्चे जो है यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की ही कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए भाई, अप्रैल 2025 में अगर आपका पेपर कंडक्ट होता है, लेट होता है, चलो ठीक है, यस सर वी वांट, ठीक है मैं समझ गया, बस मैं बता देता हूँ। अगर आपका ये पेपर कंडक्ट होता है तो मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं, जिसको बुरी लगे लग जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं जो भी बताऊंगा उससे आपका भला जरूर हो जाएगा। नंबर 1, जो बच्चों ने अभी ग्रेजुएशन खत्म की है, अभी लास्ट ईयर में है या फाइनल ईयर जो भी है, और अगर आपने पिछले 3-4 सालों से आप तैयारी से नहीं जुड़े हुए, मैं आपको डायरेक्ट बताऊं, सीधा सीधा पॉइंट पे हूं, इतना घुमाने की, फ्रेशर्स के लिए ये एग्जाम अभी नहीं है अप्रैल वाला। सीधा डायरेक्ट आंसर, फ्रेशर्स के लिए एग्जाम नहीं है। आप अभी मेहनत करिए, आप यूपीएससी ट्राई करिए और एग्जाम्स ट्राई करिए, लेकिन अभी वाला पीसीएस आपके लिए नहीं है। उसका रीजन बिल्कुल डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड है भी, अगर आप अप्रैल में ही पेपर होता है और आपने प्रीलिम्स कर भी लिया, तुक्का लग भी गया, तो मेंस का क्या करोगे भाई? 2 महीने बाद मेंस होगा, 1 महीने बाद इंटरव्यू होगी, इसमें कैसे करोगे? 2 महीने कैसे आप इतना बड़ा सिलेबस कवर करके रिवाइज करके और फिर अटेम्प्ट मतलब कर लोगे? तुक्का तो किसी का भी देखो लग सकता है, लेकिन सीरियसली आपको लगता है भी आप 2 महीने में पूरा मेंस का सिलेबस, जो कि इन्होंने यूपीएससी का ही कॉपी पेस्ट किया हुआ, फिर से आप कवर करके और बैठ के और सारी चीजें कर दोगे? प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर किसी का तुक्का लग गया तो भाई वो ट्राई जरूर करे, अगर कोई अपना अटेम्प्ट वगैरह खराब करना चाहता है। तो ये एग्जाम फ्रेशर्स के लिए नहीं है। उसका रीजन सीधा सीधा है, जनवरी चल रही है अभी, आज 16 तारीख है, और मान के चलते हैं अगर 16 अप्रैल के आसपास भी पेपर होता है तो आपके पास बचा है फेब, मार्च, और ये थोड़े थोड़े दिन ये वाले बचे हैं आपके पास। तो 2 महीने, 1 महीना ये लगा लो, 3 महीने है आपके पास। 3 महीने में आप प्रीलिम्स भी निकाल लो, बड़ी बात है।
मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल सच्चाई के आपको दर्शन करवा रहा हूं। ये एग्जाम में मैं देखो फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूं, सिर्फ फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूं, सिर्फ फाइनल सिलेक्शन की। देने को तो कोई भी दे देगा, फाइनल सिलेक्शन ये एग्जाम उनके लिए है जो ऑलरेडी यूपीएससी की 2-2 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो ऑलरेडी पीसीएस की 2-2 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, या इस प्रोसेस में एंगेज्ड है, या कोई बच्चा भाई बहुत सीरियसली एसएससी वगैरह बैंकिंग वगैरह की बहुत सीरियसली, या और गवर्नमेंट एग्जाम की, क्योंकि आप में से मोस्टली बच्चे होंगे कहीं ना कहीं हाथ पैर मार रहे होंगे, तो ये जो आपने तैयारियां वहां की थी ये इस एग्जाम में नहीं चलेंगी। इसकी प्रॉपर एक अलाइंड तैयारी, प्रॉपर तैयारी, एक अलग से अप्रोच चाहिए, क्योंकि आप प्रीलिम्स निकाल सकते हो इनके बेसिस पर, रट्टे मार के करंट अफेयर जीएस। मेंस कैसे करोगे भाई, मेंस कैसे करोगे? 3-3 घंटे कैसे लिखोगे, कहां से लिख दोगे? ग्रेजुएशन वाली आते सिर्फ पन्ने भरने से आपको लगता है इसका मेंस पार हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, डायरेक्ट बोल रहा हूं, नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको कोई इंस्टीट्यूट, आप बिल्कुल फ्रेशर हो और आप ही लोगों से इंस्टीट्यूट मैक्सिमम पैसे छापते हैं टेस्ट सीरीज के थ्रू, या आपको झूठी तसल्ली देके भी हो जाएगा नहीं होगा, या फिर आपको सपने दिखा के, या आपको डरा के, चार ही तो तरीके होते हैं पैसे कमाने के, डरा दो, सपने दिखा दो, झूठी तसल्ली दे दो, टेस्ट सीरीज बेच दो। और ये सबसे ज्यादा यहाँ पे कौन टारगेट होते हैं? फ्रेशर्स। क्योंकि अगर आपको कोई ये तसल्ली दे दे, हाँ हाँ अरे वाह आप ही करोगे, देखो चमक रहे हो, झंडा लहरा रहे हो, सलूट बज रहे हैं चारों तरफ से, इनोवा से उतर रहे हो, काली फॉर्च्यूनर गेट पे खड़ी है, कनेडा से गिफ्ट आ रहे हैं, तो आपसे ज्यादा झूठे सपने तसल्ली किसको दी सकती है? मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, नहीं होगा, करके ही दिखा दो, मतलब चैलेंज ही ले लो। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, क्यों? इसका रीजन तो देखो ना, कंपटीशन आपका किन से है, कंपटीशन आपका किन से है? और एक आपको सबसे ज्यादा और बड़ी राज की बात बता दूं, पीसीएस में आपको पता है एज लिमिट उनके लिए क्या है जो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, ऑलरेडी बहुत अच्छी अच्छी तैयारियां करके इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट जॉबें पाई हैं, बहुत अच्छी अच्छी तैयारियां करके ये जॉब्स पाई हैं, ये वेट में बैठे हैं कब किस स्टेट का पीसीएस निकले, क्योंकि पीसीएस में एज कितनी होती है? 45, बोलो 45। छोड़ेंगे ये लोग? आपको लगता है, आपको लगता है ये लोग छोड़ेंगे? देखो भाई ये एक ऐसी फिनिश लाइन नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो एग्जाम्स होते हैं ना, देखो यही आप मुझसे एक्सरसाइज पूछो तो मैं गारंटी दे सकता हूं, बिल्कुल गारंटी, कोई भी निकाल सकता है इसको, एनीवन, कोई भी निकाल सकता है, ये मैं लिख के दे सकता हूं, बिल्कुल फ्रेशर 100% इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि वनडे एग्जाम है, एक दिन का एग्जाम है, 4-4 ऑप्शन होंगे, किसका तुक्का लग गया पता नहीं, हो सकता है जो 15 साल से तैयारी करो उसका तुक्का ना लगा हो, जिसने अभी 2 महीने उसका तुक्का लग जाए, एक्साइज इंस्पेक्टर तो फिर भी बन जाओगे। वनडे एग्जाम्स में और रिटर्न एग्जाम्स में बहुत फर्क होता है। क्या आप मेरी बातों से अग्री कर रहे हो? किसी को बुरा लग रहा है तो अभी छोड़ के जा सकता है, क्योंकि मैं झूठी तसल्ली नहीं दे सकता, मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करवा सकता। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? एक्साइज का वनडे एग्जाम कोई भी है, 4-4 ऑप्शन है, आप कोई भी कर सकते हो, उसमें मैं ऐसा नहीं बोलूंगा भी एक अलग एप्टीट्यूड चाहिए, एक अलग एटीट्यूड चाहिए। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? सबके आंसर दे दूंगा मैं, सारे आंसर दे दूंगा। हाँ जी, चल भाई, मैं चलो उनका आंसर भी दे देता हूं जो मुझसे पूछ रहे थे, सर आप कहाँ हो? भाई मैं दिल्ली में हूं। सर आप कहाँ से बोल रहे हो? मैं उस हब में बैठा हूं जहां से हर साल आईएएस आईपीएस बनते हैं, करोल बाग, इंग्लिश मीडियम के लिए तैयारी के लिए, और मुखर्जी नगर दिल्ली में, ये 2 हब है, शायद कुछ लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए बता दो, हिंदी मीडियम के लिए। मैं करोल बाग में हूं। कब से हूं?
2012 से मैं क्या कर रहा हूं? मैं 2012 से अभी 2025 शुरू हो गया है। 2000 पहले तो भाई मैं भी यहाँ पे आया था, खुद तैयारी की थी, खुद अटेम्प्ट वगैरह दिए हैं, सारी चीजें दी हैं, लेकिन 2015-16 से मैं एक्टिवली इस फील्ड में, पढ़ाने की फील्ड में मैं एंगेज हूँ। पहले कंटेंट डेवलपिंग करता था, मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस में मैं एंगेज हूँ, और टेस्ट सीरीज बनाते तो मुझे इतने साल हो गए, हर साल के 5-5 हजार क्वेश्चन मैंने बता ही दिया है आपको। मेरा उस टाइम पे तो 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, मेरा पहले ज्योग्राफी और पबएड ऑप्शनल था, उसके बाद मैंने साइकोलॉजी से भी दिया है। क्या मैं कभी इन एग्जाम्स में मैं कभी आगे पहुंच पाया हूं इनमें? सिर्फ अगर यूपीएससी की या और स्टेट की बात करें तो मैंने मल्टीपल टाइम्स मेंस लिखा है, और 3 बार मैं इंटरव्यू तक भी पहुंचा हूं। फाइनल सिलेक्शन मेरी हुई नहीं हुई, यूपीएससी में नहीं हुई, मेंस इंटरव्यू दिया है, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुई। इसके बिना और एग्जाम्स में हुई, बिल्कुल हुई। 16 से ज्यादा एग्जाम मैंने क्रैक किए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के और अदर एग्जाम्स। एक बार मेरा टेस्ट सीरीज में हाथ बैठ गया, एग्जाम तो मुझे मजाक लगने लगे, और जो चीज आपको मजाक लगने लग जाए फिर उसको आपको करना भी नहीं चाहिए। जब आपका एप्टीट्यूड वो बन जाए जिससे आप हजारों लाखों लोगों को इंपावर कर सकते हो, तो आप 9 से 5 वाली जॉब में करोगे क्या वहां महीने के 60-70 हजार के लिए? पेट ही निकालोगे बैठ के वहां। ये मेरा है। और किसी को मेरे बारे में कुछ पूछना है? अब मैं क्या कर रहा हूं इन दिनों में? मैं पढ़ा ही रहा हूं। क्या पढ़ाता हूं? ज्योग्राफी पढ़ाता हूं। क्या पढ़ाता हूं? इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाता हूं। क्या पढ़ाता हूं? पूरा सीसेट पढ़ाता हूं। और क्या पढ़ाता हूं? पूरा स्टॉक मार्केट पढ़ाता हूं। ये सब मैं पढ़ा रहा हूं, और कंटेंट डेवलपिंग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स को मैगजीन वगैरह बना के देता हूँ। ये मैं कर रहा हूँ। मेरे बारे में हो गया। और किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है? नहीं पूछना है, ठीक है। इससे आपको कोई फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। अगर मैं कहूं भी मैंने ये सब झूठ बोला है तो क्या? अगर मैं अभी एक ही झटके में बोल दूं ये सब झूठ था, मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरा आज तक कोई पेपर नहीं निकला, मैं आवारा हूं, बुलेट पे पटाखे पौनू वाला गाना लगा के चक्कर काटता हूँ यहाँ दिल्ली की गलियों में, मैं दिल्ली हूं ही नहीं, चलो छोड़ो, मैं मोहाली चंडीगढ़ में बैठा हूं, सब झूठ था ये तो क्या? तब भी अगर ये सब झूठ भी है, तब भी मेरे कराए हुए क्वेश्चन से आपको मैथ मजाक लगने लगेगा, तब भी मेरे पढ़ाए हुए से आपको रीजनिंग, आप हवा में रीजनिंग सॉल्व करने लगोगे, तब भी मेरे कराए हुए ज्योग्राफी की ऐसी मैपिंग करवाऊंगा, सपने में उठ उठ के आप दुनिया की सीज और ओशंस बोलोगे। इंटरव्यू के लिए ऐसा दमदार बना दूंगा, अभी आप खा जाओगे पैनल मेंबरों को। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क सिर्फ और सिर्फ पढ़ना चाहिए तो सिर्फ एक्सपीरियंस से। मैंने क्या किया, क्रैक किया ये नहीं किया, मैंने मेंस लिखे कि नहीं लिखे, इंटरव्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्सपीरियंस ही है जो काउंट होगा, आपकी माइंडसेट ही है जो काउंट होगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हो भाई? तो अब मैं किस पॉइंट पे पहुंच गया? आप मुझसे स्ट्रेटजी पूछ रहे हो। क्या मैं आपको बिल्कुल झूठी तसल्ली, मैं कैसे बोल दूं भी जो बिल्कुल फ्रेशर बच्चा जो अभी आया है वो आधी जनवरी में, आधी फरवरी में, आधे मार्च में, ये 2 महीनों में पूरा सिलेबस कर ले? अरे कैसे कर लेगा? 2 महीने में तो सिर्फ ज्योग्राफी भी नहीं हो पाएगी। सिर्फ मतलब कैसे कर लोगे आप ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, पंजाब कल्चर, पूरा कैसे? नहीं हो पाएगा। तो भाई ये एग्जाम वो टारगेट करे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, बाकी लोग अपना टाइम खराब ना करें। बाकी लोग एक्सरसाइज की तरफ क्यों नहीं ध्यान देते? और इतने एग्जाम पंजाब में निकले, क्यों नहीं ध्यान देती? वनडे एग्जाम में करो ना इसको, बन जाओ इंस्पेक्टर। इससे आसान कोई चीज है इंसाइज इंस्पेक्टर से बनना? और पीसीएस में जो लोग तैयारी कर रहे हैं पहले से, या फिर जो बीच में है, बीच में का मतलब वो है जो बैंकिंग एसएससी वगैरह की कर रहे थे लेकिन सीरियसली कर रहे थे, उनके लिए भी मौका है। ऐसे लोगों को भी एंट्री मिल जाती है कभी ना कभी। कुछ रेशियो इनका भी होता है जो काफी सीरियस है। तो भाई ईटीओ वगैरह की सीटें बहुत ज्यादा निकली है, कहीं ना कहीं अटक जाएगा आपकी कुंडी। और एक ईटीओ के अंदर 10 से 12 एक्साइज इंस्पेक्टर आते हैं। तो स्ट्रेटजी क्या है? ये रही स्ट्रेटजी, ये लो स्ट्रेटजी। अब मैं, क्योंकि मैंने बता दिया ये किन के लिए नहीं है एग्जाम्स, तो अब स्ट्रेटजी उन्हीं के लिए होगी जो बाकी बचे हैं। सर विद विद ड्यू रिस्पेक्ट, व्हाट इज योर नेम? यही तो सारा चक्कर है। नाम का ही तो चक्कर पड़ा हुआ 3 सालों से, जो भी मेरे साथ पढ़ रहा है मुझे प्यार से सी सेट वाले सर कहते हैं।
मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगा, उसमें पहाड़ों पहाड़ों की फोटो डालता रहता हूँ, वो देख लेना आप, ठीक है। नाम नूम में क्या रखा है। चलो अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, स्ट्रेटेजी सुन लो भाई, ठीक है। बाकी बच्चे क्या करें जिनको मैंने बोल दिया आपके लिए नहीं है भाई, आप एक्सरसाइज की तैयारी करो, आप मेहनत करो, रुक जाओ ना, थोड़ा रुक जाओ, वनडे एग्जाम की तैयारियां करो। बाकी स्ट्रेटेजी, बाकी बच्चे क्या करें भाई, प्लीज। मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल नहीं पता, आपने सर ने इससे ज्यादा, मेरे से बहुत ज्यादा बेहतर और अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकता है आपको बता दी हो, अगर आपको, आप उसे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि आपका ऑलरेडी स्ट्रेटेजी सेशन हुआ है। तो मैं जो आपको बता रहा हूं आपको अच्छी लगे, आप इसे भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। मेरी स्ट्रेटेजी क्या होगी, अगर मुझे आज से तैयारी शुरू करनी होती, आज कितनी है भाई, 16 आज तो गया, 17 से मुझे तैयारी शुरू करनी होती, कल से मुझे, मान लो मैं इसके लिए एलिजिबल होता, मुझे ये पेपर देना होता 17 जनवरी से फेब, मार्च, और कितने अप्रैल को आपके उसमें लिखा है, कुछ तारीख दी है आपके उसमें, आपके उसमें नोटिफिकेशन में कोई डेट दे रखी है, या बस अप्रैल, मतलब सीधा अप्रैल लिख के छोड़ा हुआ है। बोलो बोलो जल्दी बोलो, बोल तो सकते नहीं, लिख ही सकते हो आप। कोई डेट नहीं है, बस ठीक है, चलो अप्रैल में मान लेते हैं, चलो हम 17 अप्रैल ही मान लेते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए इस दिन आपका एग्जाम है, 17 अप्रैल के आसपास कोई संडे पड़ रहा है क्या, 17 अप्रैल के आसपास कोई संडे पड़ रहा है क्या, 20 अप्रैल को संडे, मान लीजिए आपका पेपर 20 अप्रैल को, ठीक है। देखो भाई, मुझे अगर इसकी तैयारी करनी होती, सीरियसली बताऊं मैं, मुझे अगर खुद को मुझे देनी होती, तो मैं मैथ रीजनिंग को तो उतना ही टाइम देता, मैथ रीजनिंग मतलब कि सी सेट जो भी इसमें है, ठीक है, जितना मनमिंदर सिंह ने मेरी क्लास में शुरू से बात हुई है, मैं इसको हफ्ते में सिर्फ एक दिन देता, अगर मेरा मैथ रीजनिंग का लेवल अच्छा है, मैं एज अ स्टूडेंट बोल रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन देता अगर मेरा मैथ रीजनिंग का लेवल ठीक ठाक है, एवरेज है, 1 दिन देता अगर अच्छा है, 2 दिन देता अगर एवरेज है। सबसे पहला क्वेश्चन, डेज, कोई बीच में मत आप करना, बाद में आप मुझसे सारी बातें कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, ठीक है। बताओ, अभी भी बच्चे आ रहे हैं, अब बताओ, संध्या तिवारी, निशु, आप अब मैं कैसे बात करूं, मैंने सारी क्लास बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर दी, जीरो से स्ट्रेटेजी बतानी शुरू कर दी, अभी भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं। भाई आप प्लीज इसकी रिकॉर्डिंग सुन लेना, ठीक है। तो आज से मुझे अगर इसकी 17 तारीख से तैयारी स्टार्ट करनी होती, तो भाई मैं सबसे पहला स्लॉट क्वालिफाइंग वाली चीज को ध्यान देता, क्योंकि अगर ये क्वालिफाई ही नहीं होगा तो मेरे दूसरे पेपर तो चेक होंगे ही नहीं। और मैं इससे लिखवा के ले लो, मैथ रीजनिंग सी सेट का लेवल अच्छा खासा होगा पेपर का। अच्छा खासा का मतलब समझते हो, एटलीस्ट डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो नहीं आएंगे। अगर 4 मैन इस खड्डे को 5 दिन में उठा देते हैं तो 5 मैन ऐसे क्वेश्चन भूल जाओ। अगर इसकी सैलरी इतने परसेंट है तो इसके ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे ही नहीं। इंटीग्रेटेड क्वेश्चन आएंगे, जो मैंने आपको पहले चैप्टर परसेंटेज में करवाए थे। परसेंटेज का क्वेश्चन मैंने लिंक किया प्रॉफिट लॉस से, इसका मैंने लिंक किया डीआई से, चार्ट वाले क्वेश्चन से, और इन तीनों को लिंक करके मिक्सर एलिगेशन में पूछ लिया। एक क्वेश्चन में तीनों चैप्टर पूछे गए। ऐसे क्वेश्चन ही आपके पेपर में आएंगे, मेरा ये मानना है। अगर उनको सीरियसली अच्छा पेपर बनाना हुआ तो, क्वालिफाई किया है तो अच्छा तो बनाना ही पड़ेगा। क्वालिफाई भी रख दिया और आसान पेपर भी बना दिया तो फिर तो हर कोई क्वालिफाई कर लेगा, फिर तो उनको दूसरे जीएस के पेपर सारे ही चेक करने पड़ेंगे। पहली बात हो गया। दूसरी बात, तो मैं हफ्ते में 1 दिन करूंगा अगर मेरा लेवल अच्छा है, 2 दिन करूंगा अगर मेरा लेवल एवरेज है। करूंगा क्या, क्या करूंगा, क्या करूंगा, क्या करूंगा, क्या करूंगा, अगर तो मेरा लेवल अच्छा है सिर्फ पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर मेरा लेवल एवरेज है तो 1 दिन बेसिक, 1 दिन पीवाईक्यू, 2 दिन बोले हैं ना हफ्ते में। या फिर पहले जल्दी जल्दी पूरा बेसिक्स लपेट दूंगा। लपेटने का मतलब होता है अच्छे से रिवाइज कर लूंगा। मैंने ऐसा क्यों नहीं बोला शुरू से बेसिक कर लूंगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया ये पेपर शुरू वालों का तो है ही नहीं।
This is only for those candidates who are already in preparation phase from last 2 to 3 years. सही है ना अंग्रेजी? तो समझ आ रही है आपको? बिल्कुल ऐसे मैं बता रहा हूं, अगर मैं स्टूडेंट होता, मैं इसके लिए एलिजिबल होता और मुझे कल से तैयारी शुरू करनी होती, क्या पता मैं भी आपके साथ पेपर में बैठ जाऊं। अभी मैंने एक ही चीज बताई है, 4-5 बच्चे क्लास छोड़ गए, उनको समझ आ गया अभी हमारे लिए तो नहीं है, गलत क्लास में आ गए, आज गलत मास्टर के पास आ गए। कोई ऐसा मास्टर हो, कोई सॉफ्ट सा, जो तसल्ली दे, आप कर सकते हो, आप क्यों नहीं कर सकते? सुनो दिन रात केबीसी देखो, वहां भी जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। बिग बॉस देखो, वहां भी कभी कभी जीके का क्वेश्चन आ जाता है। ये करो, वो करो, मोटिवेशनल वीडियो सुनो, टॉपर की टॉक सुनो यूट्यूब पे, आप भी कर सकते हो। अगर ये कर सकता है, कोई भी कर सकता है। ऐसे वाले तो 4-5 बच्चे भाग गए, क्योंकि मैं कह रहा हूं ये हर एक के लिए नहीं है। तो आपको समझ आया भाई? 2 तरीके हैं इसको भी करने के। पहला, अगर अच्छा है सीधा पीवाईक्यू, अगर अच्छा नहीं है, एवरेज है, बेसिक्स एक दिन पीवाईक्यू। दूसरा अप्रोच इसी को करने की, मैं इतना खोल के समझा दूंगा कोई डाउट बचेगा ही नहीं। इसी को करने की दूसरी अप्रोच भी, पहले जल्दी जल्दी मैं पूरा बेसिक लपेट दूंगा। लपेटने का मतलब समझते हो? फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने पूरा परसेंटेज और रेशियो, मिक्सर एलिगेशन आज में रिवाइज कर लिया, इसको लपेटना बोलते हैं। 3 घंटे बैठा, 3 चैप्टर रिवाइज, अगले दिन 3 घंटे बैठा, 3। ये चीज मैं पहले करूंगा और फिर पीवाईक्यू करूंगा। 2 अप्रोच। अब हम आते हैं इसके अगले पोर्शन पर, जो हमारा क्वालिफाइंग नहीं होगा, मतलब जिसके मार्क्स जुड़ेंगे, जीएस प्लस करंट अफेयर। जनरल स्टडीज है या जनरल नॉलेज नहीं है। जनरल स्टडीज और जनरल नॉलेज में उतना ही फर्क है। जैसे जीके, जिसको जीके बोलते हैं, वो मैं आपको बोलता हूँ लूसेंट वाली बुक को रट लो, या ऐसी और जो भी अरिहंत लूसेंट, जो भी वनडे एग्जाम्स वाली किताबें हैं, उनको आप रट लो और कर लो। यहाँ पे वो जीएस जीके नहीं है। और मैं मान के चल रहा हूँ पंजाब के एग्जामिनर इतना मच्योर तो होंगे ही भी, वो पीसीएस जैसे एग्जाम में जीके नहीं पूछेंगे, वो जीएस ही पूछेंगे। दैट इज जनरल स्टडीज। यहां पर उन्होंने बहुत क्लियरली चीजों को डिफाइन किया है, जहां पर आपको पॉलिटी, हिस्ट्री में देखो, सिलेबस का एक एक कंपोनेंट नहीं लेके चल रहा, मैं ओवरव्यू दे रहा हूं आपको, क्योंकि मैं स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहा हूं। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और क्या क्या होता है भाई, साइंस एंड टेक होता है, और क्या क्या होता है भाई, इकोनॉमी होता है, और क्या क्या होता है भाई, कल्चर होता है। ये सारे मेन बड़े आपके सब्जेक्ट हो गए, प्लस करंट अफेयर मैंने अलग रखा हुआ है। ये आपके मेन कोर सब्जेक्ट हो गए। अब जब भी हम जीके, जीएस और करंट अफेयर की बात करते हैं, इसमें 2 पार्ट आते हैं। पहला पार्ट रटने वाला, दूसरा पार्ट समझने वाला। रटने वाले पार्ट को मैं डेड पार्ट बोलता हूं, और समझने वाला पार्ट तो जिसको समझ आता है आता है, ये डेड है। ये आप जितना जल्दी शुरू कर दोगे उतना फायदा है। करंट अफेयर को भी मैं रटने वाले पार्ट में ही मानता हूं, ये डेड पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, हिस्ट्री की, गांधी की वो याद करनी, गांधी कब आया, इसने, गांधी ने क्या क्या किया, ठीक है। पहले चंपारण हुआ, फिर अहमदाबाद हुआ, फिर खेड़ा हुआ, सीए के, इस तरीके से जो भी आप कोड बना बना के करते हो, ठीक है। ये रटने वाला पार्ट है, ये बदल थोड़ी ना जाएगा, गांधी आगे पीछे थोड़ी हो जाएगा, पहले अहमदाबाद कर दिया। ये डेड पार्ट है, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है। लेकिन जब आप न्यूक्लियर साइकिल पढ़ते हो, बिजली कैसे जनरेट होती है, 4 फेजेस पढ़ते हो, ये समझने वाला पार्ट है। जब आप इकोनॉमी का, इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, ठीक है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट पढ़ते हो, ठीक है, या ज्योग्राफी का आप जीसी लियोंग बुक कवर करते हो, लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं, डेन्यूडेशन के बारे में पढ़ते हो, ये सब समझने वाले पार्ट है। इसको आप रट के नहीं कर सकते हो। तो जीके और जीएस में बस यही फर्क होता है। और जब भी आप इसकी तैयारी शुरू करोगे, आपके दिमाग में क्लियरली, आवाज नहीं आ रही, ऐसा कैसे पॉसिबल, मैंने तो इतना ज्यादा बोल दिया। क्लियरली आपके दिमाग में आवाज आ रही है ना भाई, डिमार्केशन होनी चाहिए जब आप ये 2 पार्ट को कर रहे हो। यहाँ पे चैलेंज इतना है, अभी अगर मैं हफ्ते में 1 या 2 दिन अपने लेवल के हिसाब से मैं सी सेट को कर रहा हूं, तो मेरे पास अभी भी हफ्ते में 5 दिन बचे हुए हैं।
और ये जो 5 दिन है, अगर मैं 17 से भी शुरू करूं जनवरी से, तो मेरे पास ये वाले जो दिन हैं ये मेरे पास जनवरी में भी आएंगे। कितने दिन यहाँ पे जनवरी में बाकी बच गए आपके पास? 14 दिन अभी भी बाकी बच गए। ठीक है, मैं 15 मान के चल रहा हूं, तो 5 5 5 3 पेयर आपके पास जनवरी में आएंगे। फरवरी में भी आपके पास 5 5 5 5 5 दिन के 5 पेयर तो आएंगे ही आएंगे, प्लस कुछ एक्स्ट्रा दिन। मार्च में भी आपके पास 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 पेयर आएंगे, एक एक्स्ट्रा दिन। और अप्रैल में भी मैं मान के चल रहा हूं 4 पेयर तो आएंगे ही आएंगे। ये मेरा कैलेंडर होगा। मैंने पूरे दिन को खोल के यहां पे लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ? एक मिनट आपकी, एक सेकंड रुकिए। हाँ जी, सर का फोन आ गया था आपके, पहले कॉल की थी ना। तो ठीक है भाई, ये मैंने क्या बनाया आपके सामने। अगर मुझे तैयारी करनी होती मैं तो पहले ऐसे स्ट्रेटजी पे टाइम देके, ये आपको समझ आ रहा है ये क्या है? ये जनवरी के मेरे 15 दिन है, ये फरवरी के मेरे 2829 दिन है, ये मेरे मार्च है और ये मेरे अप्रैल है। मैंने पेयर्स में बांट लिया इनको। कोई नहीं बताएगा ये आपको चीज, सब फालतू बातें करेंगे। सब आपको ये बोलेंगे हाँ हाँ आप कर सकते हो, आप कर कैसे कर सकते हो, ये है उसका प्रश्न। बाकी 2-2 दिन कहाँ चले गए सभी महीनों में से? ये रहे 2-2 दिन मैथ रीजनिंग सी सेट के। ये लास्ट वाले जो आपके दिन होंगे, ये वाले, इसमें जो आपके 2-2 दिन भी रिमेनिंग हैं जो हमने मैथ रीजनिंग सी सेट को दिए थे, उसमें आप मैथ रीजनिंग सी सेट नहीं करोगे। ये 2 दिन 2 दिन 2 दिन 2 दिन, मतलब ये जो 8 दिन है, इन दिन आप 8 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाओगे। बोलो आया मजा? ऐसे बनती है स्ट्रेटेजी। फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाओगे आप, ये जो 2-2 दिन हमने यहां छोड़े हैं। बोलो समझ आ रहा है? मजा आ रहा है? वार्म अप सेशन करोगे आप बिल्कुल ऐसे जैसे आप एग्जाम देने जा रहे हो। फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो जो मुझसे बार बार पूछ रहे हैं ना टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज की चिंता अप्रैल के महीने में करना या 8 दिनों में, उससे पहले मत चिंता करो।
समझ गए मेरी बात आप? अब ये जो बचे हमारे पास, ये इतने ज्यादा 5-5 दिन के पेयर बने हुए हैं, इनमें आप लोग, मैं ये तो कहूंगा ही नहीं भी आप सिलेबस को तैयारी करनी शुरू से शुरू कर दो, नहीं। मैं हमेशा से के लिए वर्ड यूज क्या करूंगा, रिवीजन स्टार्ट कर दो, रिवीजन स्टार्ट कर दो। अब इसमें आपकी मर्जी रहेगी आपको किसमें कौन सा पार्ट पकड़ना है। ये 15 दिनों में कौन सा पार्ट पकड़ना है, ये प्योरली आपका डिसीजन है भी आप इन सब्जेक्ट्स में किस में ज्यादा कंफर्टेबल हो। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, कल्चर, इन सब में। अगर आप फॉर एग्जांपल मान लो मुझे करना होता, मुझे पता है भी भाई पॉलिटी या हिस्ट्री या डेड है, तो मैं ये 5 दिन में पॉलिटी लपेट देता पूरी, मैं ये 5 दिन में पूरी हिस्ट्री लपेट देता, क्योंकि डेड है, एक बार आंखों के नीचे से ले जाता पूरी। ये जो 5 दिन है, इसमें मैं कम से कम 6 महीने का करंट अफेयर लपेट देता, ये 6 महीने का करंट अफेयर अगले 5 दिनों में लपेट देता। मेरे सिर्फ अभी फरवरी की शुरुआत हुई है, फरवरी की शुरुआत से पहले पहले मैंने पॉलिटी लपेट दी, हिस्ट्री लपेट दी, पूरा 1 साल का करंट अफेयर लपेट दिया, फिर से मजा आया। ऐसे होती है सिलेबस की तैयारी। आप कह रहे हो सर 2 महीने में करें क्या, मैं 2 महीने में से कम 15 दिन तो अभी आपको डबल रिवीजन के भी दे दूंगा। अब 5 दिन में भाई पॉलिटी तो वही कर पाएगा ना जो मैंने स्टार्टिंग में कंडीशन सबसे पहले ही कंडीशन दे दी है, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, जो ऑलरेडी 2-3 साल से इन एग्जाम के चक्करों में पड़ा हुआ है। चलो माना 5 नहीं तो आप 2-2 दिन चुरा लेना, 7 दिन में कर लेना, 7 में कर लेना, 7 में कर लेना। ये एग्जाम है ही उनके लिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो मैंने डेड पार्ट कहीं ना कहीं कवर कर दिया, 3 बड़े डेड पार्ट मैंने कवर कर दिए, जो बदलना नहीं है, जो एज इट इज ही रहेंगी, जो स्टैटिक है। ये इतने दिन अभी बचे हुए हैं, फरवरी के 23 दिन के आसपास बचे हुए हैं, इनमें मैं अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट को रिवाइज करता, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, और साथ साथ में जो रोज का रोज करंट अफेयर आ रहा है, जो मेरा 1 साल का तो मैंने कवर कर दिया है, जो इसके बिना करंट अफेयर बचा हुआ है वो वाला करंट अफेयर, इनमें मैं पूरा अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट करता, इश्यूज को समझता। अंडरस्टैंडिंग जैसे साइंस है, जैसे इन्वायरमेंट है, जिनको समझने की जरूरत है, लेकिन इनमें मैं फुल एंड फाइनल कर देता मैं, क्योंकि यहां पे मैंने 23 दिन रखे हुए हैं, 23 दिन। और आपको सबसे ज्यादा खतरनाक बात बताऊं, अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट के साथ साथ मैं इन 23 दिन में सबसे ज्यादा फोकस करता पंजाब की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर पे, क्योंकि साफ साफ मेंशन है इसको ज्यादा वेटेज दी जाएगी। ये ऊपर मैंने जनरल पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी खत्म की है, पंजाब की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर को मैं इन दिनों में फोकस करता, स्पेसिफिक हो जाता। सबसे कमाल की बात बताऊं, अभी पूरा मार्च महीना मेरे पास है, और एक बार मेरा 80% सिलेबस खत्म हो चुका है। 80% सिलेबस अभी मार्च महीना पूरा बचा हुआ है। टाइम कम नहीं है, टाइम बहुत है उनके लिए जो सीजन्ड है। अगर आपने ऐसे तैयारी कर ली, आपको लगता है कल को आप एक्सरसाइज में जाके बैठना हुआ, आपका एक्सरसाइज क्रैक नहीं होगा। एक्सरसाइज का पेपर आप 1 घंटे में खत्म कर दोगे, अगर 2.5 घंटे का पेपर है तो। अगर आपने मेरी स्ट्रेटजी से तैयारी की, मेरी स्ट्रेटजी से पढ़ाई की, क्योंकि अभी मार्च का पूरा महीना बाकी है, अप्रैल का पूरा महीना बाकी है जब तक पेपर नहीं होता। ये क्या करना है इन दिनों में, रिवीजन ही तो करनी है बार बार उन्हीं सब्जेक्ट्स को। मैंने आपको आईएएस की जब भी मैं तैयारी करवाता हूं, मैंने क्या बताया हुआ है, मिनिमम रिसोर्सेस, मैक्सिमम रिवीजन। मैं पॉलिटी की लक्ष्मीकांत को मैंने पहले भी बहुत बार बताया है, सॉरी आप लोग इससे डिस्टर्ब मत होना, मैं लक्ष्मीकांत को 16 बार रिवाइज करके जाता था पेपर से पहले।
हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम को 12 से 13 बार रिवाइज करके जाता था पेपर से पहले। रिवाइज करने का मतलब ये नहीं पूरी किताब, इनमें से इंपॉर्टेंट पार्ट्स और चैप्टर्स को। ये मैंने इतना टाइम उनके लिए भी दिया है जिनकी अभी शॉर्ट नोट्स नहीं बने हैं। अभी भी आपके पास मौका है, लेकिन बहुत कम मौका है। नोट्स तो नहीं बना पाओगे अब आप इतने कम टाइम में, हाईलाइट कर सकते हो एटलीस्ट, दूसरी तीसरी रिवीजन में उसके शॉर्ट नोट्स ले सकते हो। ये एग्जाम सिर्फ उन्हीं के क्लियर होते हैं जिनके मिनिमम रिसोर्सेज है, मैक्सिमम रिवीजन है। जो सिर्फ पॉलिटी के लिए ही 15 सोर्स वीडियो भी सुन लो, ये किताब पढ़ लो, वो इसके नोट्स पढ़ लो, उनसे कभी नहीं क्रैक हो पाएगा। क्या मेरी बात आप समझ रहे हो? यहाँ पे मेन इशू आपको लग रहा था टाइम कम है, मैंने उसी को ही इशू को ही पूरा चेंज कर दिया। टाइम तो बहुत है, स्ट्रेटजी। अब पॉलिटी में 5 दिन में आपको लगता होगा कैसे करेंगे, पूरी पॉलिटी तो करनी नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट्स करने हैं। अगर आपको ये 5 दिन में नहीं हो पा रही तो आप 10 ले लो भाई, 10 से ज्यादा में तो हो नहीं पाएगी। हिस्ट्री 5 दिन में नहीं हो रही, 10 ले लो, 10-10 दिन कर लो, तो भी आपके पास पूरा महीना बचेगा। क्या हमें इस पूरे टाइम में कोई भी मेंस की आंसर राइटिंग करनी है? नो, बिल्कुल नहीं करनी। क्या इस पूरे टाइम में हमें अलग से मेंस की तैयारी करनी है? नो, बिल्कुल भी नहीं करनी। जो आप पॉलिटी पढ़ोगे यहां पे बीच में अगर अपने आप मेंस वाला अंडरस्टैंडिंग समझ आ रही है, ठीक है, नहीं तो आप नहीं करोगे, कोई आंसर राइटिंग नहीं करोगे, कोई मेंस की टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करोगे। मेंस के लिए अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है जी, हमें तो बोला गया अगर प्री पार भी हो गया मेंस कैसे करेंगे? आपका पूरा 1 साल से भी ज्यादा का करंट अफेयर खत्म हो चुका है, जो मेंस में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। आपके अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट के लिए मैंने अच्छे खासे 23 दिन दिए हैं। क्या आप 23 दिन में इकोनॉमी नहीं समझ सकते? क्या आप 23 दिन के अंदर साइंस नहीं समझ सकते? समझने वाले हैं ही क्या, साइंस है, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी है। आराम से हो सकता है ये, आराम से 23 की जगह 30 ले लो तो भी 10-10 दिन में बहुत प्यार से हो सकता है। ये अंडरस्टैंडिंग वाला पार्टी मेंस में आपको काम आएगा। प्रीलिम्स आपका पार हो भी गया तो आप क्या करोगे? क्वेश्चन आता है, आप उस टाइम सिर्फ और सिर्फ लिखोगे। आप उस टाइम सिर्फ और सिर्फ लिखोगे। कितना टाइम लिखोगे? दिन में 7-7 घंटे लिखोगे। क्या अगर हमें मेंस में सिर्फ 2 महीने बचे, क्या मेंस पार हो जाएगा? 101% हो जाएगा अगर दिन में 7-7 घंटे लिखोगे तो। तब सिर्फ और सिर्फ दबा के राइटिंग प्रैक्टिस चलेगी और चीजों की रिवीजन होगी। तो क्या जो मैंने सबसे शुरू में बोला था भी ये एग्जाम फ्रेशर स्किल नहीं है, सही बोला था? फ्रेशर स्किल नहीं है ये एग्जाम। क्या आपको थोड़ा बहुत समझ आया? मैंने आपको जो डायरेक्शन दी, टीचर सिर्फ डायरेक्शन देगा। अगर कोई टीचर ऐसी गारंटी ले रहा है ना भी चलो चलो मैं हाथ पकड़ के तुम्हारा एग्जाम क्लियर करवा दूंगा, झूठा है वो। मेंटर सिर्फ आपको रास्ता दिखाएगा, डाउट सॉल्व करेगा, चलना ही है आपको ये। ठीक है जी, अब मुझे बताओ किसी को कुछ पूछना है? मनमिंदर सिंह सर, पंजाब जी के टिप्स थे या कोई इशू नहीं? पॉलिटी नेशनल इंटरनेशनल कमेटी वगैरह भी सारी जनवरी 2 बार रिपीट कर दी। वेरी गुड, वेरी गुड। पूरी पंजाब जी के टिप्स पे है, पूरी नेशनल इंटरनेशनल कमेटी आपने जनवरी में 2 बार रिवाइज कर भी दी है। आप लोगों के लिए है ये एग्जाम, ये एग्जाम बना ही आप लोगों के लिए है जो इस प्रेपरेशन फेज में है। तो सॉरी अगर किसी फ्रेशर को बुरा लगा हो, लगना भी चाहिए, नहीं लगना चाहिए। फ्रेशर हो यार, अभी आप खुद ही बोल रहे हो फ्रेशर है, अभी आप तैयारी करो। अगर यहां पे कोई ऐसा मेरा भाई बहन छुपा बैठा है जो यूपीएससी 3-4 बार दे चुका है, कई बार होते हैं, नहीं हो रहा प्रीलिम्स, नहीं हो रहा प्रीलिम्स, निराश हो रहा है, तैयारी कर रहा है यूपीएससी की 4-5 साल से, 3 साल से, खा जाना इस एग्जाम को। बेस्ट मौका है, ईटीओ ही बन जाना, बहुत मजे करोगे। फिर भी खा जाना इसको। मेरी स्ट्रेटेजी से चलना, अपनी पॉलिटी को ही मत 3 महीने लेके बैठे जाना भी मैं पार्लियामेंट को समझ के ही रहूंगा। अगर 3-4 बार से प्रीलिम्स नहीं हो रहा यूपीएससी में तो आपकी बेसिक एटीट्यूड में, बेसिक जो अप्रोच होनी चाहिए एग्जाम के प्रति, वही गलत है। सिर्फ उतना सिलेक्टिव पढ़ो और रिवाइज हजारों बार करो उसको,
सारे सिलेबस करने के चक्कर में मत पड़ो। इसलिए इन एग्जाम्स में वो बच्चे सबसे पहले रह जाते हैं जो सारे सिलेबस करने के चक्कर में होते हैं। सर ये तैयारी करके हम केड़ा केड़ा एग्जाम देने एलिजिबल, आप खुद बताओ। आप मुझे खुद बताओ, अगर मेरी स्ट्रेटेजी से आप ये पढ़ लेते हो, जिस मर्जी अब एक्साइज एक्सुइज के एग्जाम को तो वैसे ही क्लियर कर लोगे, क्योंकि ये जो अप्रोच है ना इसमें मेहनत लगेगी। इस अप्रोच में 15-16 घंटे लगेंगे रोज के डेडिकेशन से। कुछ बच्चे बोलेंगे हम जी वर्किंग प्रोफेशनल, हम क्या करें, 5-6 घंटे हमारे वहां चले जाते हैं, 7-8 घंटे वहां चले जाते हैं। तो भाई आपने ही लिया है डिसीजन पेपर देने का, तो जो बाकी जॉब के बिना आपके पास बचते हैं 12-13 घंटे लगो उनमें, कम कर दो नींद को, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा लो, बाकियों से ज्यादा मेहनत करो। किसने बोला एग्जाम देने को, आपका खुद का डिसीजन है। तो मेरे सामने बहाने मत लगाओ भी हम तो जी वर्किंग है जी, हमारी तो जी फैमिली है जी, हमारी तो जी छोटी बेटी या बेटा है। पीसीएस भी कौन बनोगे, आप ही बनोगे। और मैं आपको बता दूं, हर साल मेरे फेवरेट वर्किंग प्रोफेशनल जो ऑलरेडी जॉब में है, वही बच्चे ज्यादा इन पेपरों को क्रैक करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छे से अपना शेड्यूल बनाते हैं। जो वेले हैं ना, वो तो रील्स में ही उनके 3-3 घंटे चले जाते हैं, डिस्कशंस में ही, ग्रुप में ही, अपने आप को प्रूव करने में ही, रिसोर्सेस डिस्कस करने में ही, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने में ही। आप लोग ज्यादा अच्छे से कर देते हो जिन पे जिम्मेवारियां होती हैं, उनका सिलेक्शन रेट ज्यादा होता है। तो आप लोग तो घबराना मत बिल्कुल भी। और पूछो भाई, और पूछो जिसको जो भी पूछना है। अब मैं आपके कमेंट आने शुरू हो गए, मैं देख लेता हूँ। आश्रम पाल सिंह, मैं आरपीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं राजस्थान। अच्छा है, राजस्थान पीसीएस कर रहे हो आश्रम जी। अगर आप दूसरी आपको स्टेट्स का कोई चक्कर नहीं है ना, तो यूपी पीसीएस जरूर करना। बहुत अच्छा एग्जाम है, हर साल आता है। अरे कमेंट ऊपर चले जाते हैं, रुक जाओ अभी पहले मुझे ऊपर वाले पढ़ने दो। तो आश्रम जी अगर आप दूसरी स्टेट में कंफर्टेबल है ना, तो यूपी पीसीएस जरूर करना, हर साल निकलता है, फेयर तरीके से होता है, अच्छा एग्जाम है, आप कर सकते हो। बस थोड़ा यूपी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इलाहाबाद से इसकी किताबें मिलती है, प्रयागराज से। चलो, अब एक बार कमेंट आए थे, सब ऊपर चले जाते हैं, आधे मिस हो जाएंगे। किरणजीत कौर, सर दो, अब ऊपर चलाएगा कमेंट। अरे और कमेंट मत करो, रुक जाओ। सर 2 साल से तैयारी कर रही पर पेपर फर्स्ट टाइम देना, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, मेहनत करो, इस बार लगा दो, छाप दो। मनीषा, एक्साइज की स्ट्रेटेजी बता दीजिए। मनीषा जी प्लीज मेरी आप रिकॉर्डिंग सुन लें, बहुत टाइम चला जाएगा अगर हम एक्साइज की भी अब डिस्कस करेंगे तो। एक्साइज की क्लासेस 1 दिसंबर को शुरू हुई हैं, वहां मैंने स्ट्रेटेजी बताई थी। 16 घंटे निकल जाएंगे सर आराम से, वेरी गुड। मनीषा जी सेम स्ट्रेटेजी है सब एग्जाम के लिए, अरे वाह, शमशेर सिंह ने दे दिया जवाब। सर जी सर इस बार मैंने पूरा स्ट्रेटेजी पीवाई क्यू के अकॉर्डिंग रेडी की है, वेरी गुड। पीवाई क्यू से ही एग्जाम निकलता है भाई, ध्यान रखना। सर एक्साइज की स्ट्रेटेजी क्या है, ये भाई आप प्लीज उसको डिस्कस आप सुन लीजिए रिकॉर्डिंग, अभी हम नहीं कर पाएंगे उसकी डिस्कस। सर मेरा 2 फरवरी को एग्जाम है आरपीएससी का, आश्रम, ऑल द बेस्ट आश्रम जी। तो आप 2 फरवरी को एग्जाम है, इसका मतलब आप पहले से बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, आपको तो बेनिफिट है। जो बच्चे ऑलरेडी जिनका बीच बीच में एग्जाम है ना, मान लो फरवरी मार्च, उनको तो बहुत ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि वो पहले से ही सिलेबस लपेट के बैठे होंगे। तो आपको तो जस्ट रिवीजन करनी है भाई, मजा आ जाएगा। हाँ हाँ मुझे पता है, स्तन पीसीएस मैंने भी उसका दिया है मेंस अपने जमाने में। जो सिलेबस हो गया है सीसेट का, बाकी वो हमें कहाँ से करेंगे, वो रिकॉर्डिंग से करोगे भाई आप, रिकॉर्डिंग है इन क्लासेस की। आश्रम जी सबसे ज्यादा रेगुलर यूपी का पेपर होता है, आप मुझसे पूछ रहे हो ना, रेगुलरली हर साल होता है, पक्का होता है। मनीषा जी, सर बैच ज्वाइन किया पर रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं मिल रही, आप एक बार मैनेजमेंट वालों को तंग करिए इसके बारे में, फोन कर करके कहाँ से मिलेंगी कैसे मिलेंगी, उनसे पूछिए, टीचरों से मत पूछिए ये। सर जी के वध टाइम लगवा दो, मैं कैसे लगवाऊं भाई, आपके यहाँ हर चीज के अलग से अध्यापक है, मैं अभी मुझे फिलहाल सीसेट का स्लॉट है तो मैं उसी को कर रहा हूँ। सर ज्योग्राफी के लिए जीसी लॉन्ग के अलावा क्या जरूरी है,
इंडियन ज्योग्राफी आपको पूरी आनी चाहिए। पंजाब में जीसी लॉन्ग से एक आधा क्वेश्चन ही आता है, वो वैसे ही आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में और क्वेश्चन बैंक में हो जाएगा, तो अलग से जीसी लॉन्ग नहीं पढ़नी है। जीसी लॉन्ग में तो पूरे लैंडफॉर्म दे रखे हैं, वो आप जल्दी जल्दी निकाल सकते हो, जस्ट नाम याद करने हैं। तो एक क्वेश्चन, एक आधे क्वेश्चन के लिए अगर आपने जीसी लॉन्ग कभी नहीं पढ़ी तो अभी मत शुरू करना, वैसे ही क्वेश्चन बैंक में से हो जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी पर ज्यादा फोकस करो और पंजाब की ज्योग्राफी पर भी। खत्म, और किसी को कोई डाउट नहीं पूछना? सर पीएसबी सीनियर असिस्टेंट कम इंस्पेक्टर का एग्जाम है 16 फेब को, ठीक है, ऑल दी बेस्ट। मनदीप को नहीं, नहीं सर, ज्योग्राफी और यूपीएससी, यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा आपको पूरी इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी होगी, डीआर खुल्लर या माजिद हुसैन से ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़नी होगी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़नी होगी, और जीसी लियोंग भी पूरी पढ़नी होगी, और एनवायरमेंट ज्योग्राफी का भी बहुत सा उसमें पार्ट आता है। उसके लिए तो बहुत कुछ पढ़ना होगा भाई। लेकिन आप इनसे पूछ लेना, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी, मैंने सारी ज्योग्राफी करवा रखी है। और मैपिंग, प्रीलिम्स में तो मैक्सिमम क्वेश्चन मैपिंग से आते हैं। आश्रमपाल जी, आरएएस का हर साल नहीं होता है, मैंने आरएएस का एक आधी बारी दिया है अपने टाइम में, तो हर साल होता नहीं होता, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन यूपी के बारे में मुझे जानकारी है, क्योंकि हर साल बहुत बच्चे निकालते हैं। पिछले से पिछले साल की यूपी की जो टॉपर थी वो मेरी स्टूडेंट थी, अनुज। लड़की हरियाणा की थी, लेकिन यूपी पीसीएस की रैंक 1 थी। तो यूपी का अच्छा एग्जाम है, सीनियर एक्साइज पेपर सेम टाइप दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, और किसी को कुछ भाई डाउट पूछना है? ये मेरी तरफ से स्ट्रेटजी था, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे आज की क्लास में नए थे और स्ट्रेटजी पूछ रहे थे। तो अब मुझे सर का जो है उनका फोन आया था, तो सर ने मुझे ये बताया है, भी जो न्यू स्टूडेंट्स है, जो बिल्कुल न्यू है, जो आए हैं अभी नए नए, तो उनके लिए 7 से 8 सेशन अलग से होंगे, सेपरेट सेशंस होंगे उनके लिए, जिनका काफी कुछ मिस हो गया है। बाकी इसके बारे में सर ज्यादा डिटेल दे पाएंगे, लेकिन मुझे ये बताया गया उनके 7 से 8 सेशन अलग से होंगे, ठीक है। पुराने वालों की हो सकता है तब तक जो क्लासेस है वो होल्ड हो जाए, और पहले इनके होंगे, फिर ये दोनों एक साथ मिलके एक ही बैच की तरह ये चलेगा, ऐसी इंफॉर्मेशन आई है, ठीक है जी। चलिए, और किसी को कोई डाउट नहीं है? तो आज हम अपनी रेगुलर क्लास तो नहीं कर पाए हैं, क्योंकि नए पुराने बच्चे मिक्स हो गए हैं। डिम्पल यानी सर प्लीज बता दो कि रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाती हैं जहाँ? अरे मिल जाती हैं रिकॉर्डेड क्लासेस, कितनी बार तो बताइए, सारे सेशन आपके रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो मिल जाती हैं। और किसी को कुछ पूछना है भाई? फाउंडेशन पंजाब, अच्छा ये तो मैं ही हूँ। हरमनप्रीत, बलजीत, मनदीप, मनमिंदर, किरणजीत, संदीप, मंजीत, गुरविंदर, राजप्रीत, न्यू, सपना, अर्शदीप सिंह, मनप्रीत सिंह। ऐसा लग रहा है ना जैसे ब्रैम्पटन ओंटारियो के किसी कॉलेज में अटेंडेंस लग रही हो। सीमा, शमशेर सिंह, अवनीत कौर, मनप्रीत कौर, नवनीत कौर, कमलप्रीत, अनु अनुपिंदर, भजन कौर, आशनम, रितु रानी तो 2-3 साल से मेरे पास है। अब करो कोई एग्जाम वगैरह क्रैक। निशु, डिम्पल रानी, कमलजीत, मनप्रीत, सिमरीन पुल्लर, आप भी नए हो, पहली बार सुना है। बीरबल सिंह रोहानी। तो अब मैंने सबके नाम ले दिए, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सर आई एम फ्रेशर स्टूडेंट। फ्रेशर के पास स्टूडेंट लगाने की जरूरत नहीं है, यू आर फ्रेशर, ओके ठीक है। शमशेर सिंह, सब कुछ आप ते एंड मैनेजमेंट नल गल करो, हाँ मैनेजमेंट से बात करो इन चीजों के बारे में। भाई रिकॉर्डेड मिल जान दिया स्टोर च जाके, ओके भाई। चलो जी, और किसी को कुछ पूछना है भाई? चलिए फिर हम आज यहीं करते हैं, आपके पास खुला टाइम है, देख लो किसी को कुछ पूछना है तो फिर हम लॉग आउट करते हैं। रेगुलर क्लासेस में हम जैसे भी अब सर बताएंगे आगे उस हिसाब से करते हैं, सी सेट की रेगुलर क्लास या फिर पुराने बच्चों का जो अलग से बैच है। किसी को कोई डाउट नहीं है? जिनकी पीसीएस है मैंने प्रॉपर स्ट्रेटजी उनसे डिस्कस कर दी है, बस अब लग जाओ आप, टाइम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और जो बाकी एक्सरसाइज वगैरह की कर रहे हैं भाई, आप भी मत सोचना बहुत टाइम है, क्योंकि उसमें सीटें कम है, कंपटीशन ज्यादा है। चलिए फिर लॉग आउट करते हैं भाई। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है जी।
पीसीएस मैक्सिमम वोट्स पीसीएस के लिए आई थी। बहुत हंसी हूँ मैं इस सेशन की सीरियस स्टडी के लिए ज्वाइन किया था। आज के सेशन बहुत अच्छा है, थैंक यू। बहुत हंसी हूँ मैं। अच्छा, आपने सीरियस किया था लेकिन हंसी आ गई, थैंक यू। 11 रुपए 51 रुपए फिर करवा देना मेरे उसमें, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू, ऑल द बेस्ट आपकी कमेंट्री पे। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भाई। पढ़ाई स्टार्ट कर दो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना। और मनविंदर सिंह जी, आप मुझे कनेक्ट करना, ठीक है, व्हाट्सएप पे। अच्छे से तैयारी करो, मेंस इंटरव्यू की तैयारी करो, और बनो डीएसपी किन चक्करों में पड़े हो। ओके बाय, थैंक यू।